हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। चलिए आज हम आपको कराएंगे चाँद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि क्लास 6 का 4th लेसन है। इसके प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ये कहना चाहती है चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो। अब वो कह रहे हैं कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ऐसा जो लड़की कह रही है उसके माध्यम से वो क्या कहना चाहती है कि आप चाँद तारों से जड़ी चादर ओढ़ के बैठे हैं या चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। अब आप बताइए, आप इसके हिसाब से क्या सही मानते हैं। तो वो पूछ रहे हैं, तो हमारा जवाब होगा, देखिए हमारा जवाब है, इस पंक्ति के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि पूरा आकाश आपकी पोशाक जैसा लग रहा है, जिसमें बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं, और चांदनी के माध्यम से आपकी पोशाक पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई है। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप अपनी नोटबुक्स में। कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच या प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद ने कब गप्पें लगाई होंगी कि उन्हें ऐसा लग रहा है। कवि ने चाँद से कब गप्पें लगाई होंगी, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब हम देखते हैं। देखिए इसका जवाब है, हमारे अनुसार कवि ने चाँद के साथ पूर्णिमा के दिन गप्पें लगाई होंगी, क्योंकि उसी दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल होता है। तो उनको चंद्रमा कहता है ना, वो गोल दिखाई दे रहा है, और तो इसलिए कवि अनुमान लगा रहे हैं कि कवि ने चाँद के दिन पूर्णिमा के साथ गप्पें लगाई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। अगला क्वेश्चन, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ाते समय हमारे मन में आती है। जो शब्दों को पढ़ाते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कवि की ध्वनि के मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं, उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे। ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। अब क्या कह रहे हैं कवि, देखिए इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। नई कविता में तुक या छंद के बदले में बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ाते समय हमारे मन में उभरते हैं। ठीक है, कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि के माध्यम से ऐसी तस्वीर बनाते हैं। कुछ अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चाँद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द का प्रयोग अलग अलग करके लिखा है। इस कविता के और किन शब्दों की चित्र की आकृति देना चाहोगे। अब ऐसा कह रहे हैं कि इस कविता में और भी शब्द ऐसे हैं, तो उनको आप किन की आकृति देना चाहोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए जैसे इसका आंसर है, पहला क्वेश्चन क्या है, गोरा चिट्टा, गोल मटोल, तिरछे, ये शब्द इनका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। अब इसमें जो है आपको अनुमान लगाना होता है और अपने अनुमान के अनुसार आंसर देना होता है। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से
चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों में सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए हुए जवाब लिखो। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, तो क्यों चिढ़ जाते हैं? और चाँद से अगर कहेंगे तो चाँद किस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? इसका जवाब आप अपनी कल्पना के हिसाब से दो। तो हमने इसका जवाब बनाया है, हम आपको अपना जवाब बताते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि चाँद का स्वभाव जल्दी चिढ़ने वाला होता तो वह इस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ता कि लोग उसके आकार में छोटा बड़ा होने पर कई तरह के अनुमान लगाते हैं, जैसे कि उसे कोई बीमारी है इसलिए उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि चाँद इस बात से चिढ़ता, जैसे वो लड़की अनुमान लगा रही थी कि चाँद की कौन सी बीमारी है, कभी तो ये बड़ा होते जाता है, कभी ये छोटा होते जाता है। तो इस तरह का अनुमान लगा रखा है हमने। अब आप भी अपना अनुमान लगाइए और मुझे लिख के दीजिए, ठीक है। चिढ़कर चाँद लोगों को अपने स्वभाव के बारे में बताता है कि ज्ञान के अभाव के कारण लोगों को लगता है कि मैं घटता और बढ़ता हूँ। लोग नहीं जानते कि मैं घटता और बढ़ता क्यों हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अनुमान लगाने के लिए हमारे अनुमान और कल्पना का एक क्वेश्चन और है। दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? आप देखिए जैसे चाँद से गप्पे लगाई तो लड़की ने चाँद के बारे में लिखा। अब वो कह रहे हैं कि अगर सूरज से गप्पे लगाएगा चाँद तो क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो में करके लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। आपने अनुमान लगा के ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अनुमान और कल्पना का अब देखो हमने इसमें क्या आंसर बनाया है। हम सूरज से इस प्रकार गप्पे लगाते कि हे सूर्य देवता, आप इतने गर्म क्यों हैं? गर्मी की वजह से सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है, ठीक है। और अगर हम पेड़ से गप्पे लगाते तो पेड़ से कहते तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम हमेशा दूसरों की सेवा करते हो। बिजली के खंभे, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं तुम्हारे स्पर्श करने से मुझे चोट ना लग जाए। सड़क पर अगर हम सड़क से गप्पे लगाते तो सड़क, मुझे अपनी साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है। पेट्रोल पंप के बारे में अगर हम गप्पे लगाते तो क्या कहते? पेट्रोल पंप, हम तुमको पेट्रोल उपलब्ध कराकर बहुत मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम डियर फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन करेंगे। कल हम भाषा की बात के आगे के क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा और हम कल इसके आगे के क्वेश्चन पूरे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।